अपने बच्चों में संस्कार का बीजा रोपा। जीवन में भगवान ने जब मनुष्य योनि दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, तो हमें भक्ति करना कैसे करना? बोले भाई बहुत बुजुर्ग हो जाए तब मत करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जब जीवन में शरीर में शक्ति हो तो भजन करो। और अगर कलयुग के साक्षात अगर कोई देवता है तो कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। अरे ये दाल टूट गया हो तो भजन नहीं करना। रोशनी चली गई हो आंख की तो भगवान की दर्शन मत करना। और पैरों में अगर ताकत न रह गया हो तो तीर्थ धाम तब मत करना। ये बड़ा परेशानी है। बोले भाई पैर तो एकदम दर्द दे रहा है, कप रहा है, और हम बद्रिकानाथ आश्रम जाएंगे तो पता चलेगा भाई बीच रास्ते में ही कहानी खत्म। आंखों में रोशनी नहीं है और भगवान का दर्शन करने जाए तो भगवान भी सोचेंगे वाह, अरे इतना सुंदर मैंने आंख में रोशनी दिया तब तो दर्शन करने नहीं आया और फिर अभी आ रहा है। अगर भजन ही करना है तो ध्रुव और प्रहलाद जी के जैसा करेंगे। प्रहलाद जी कौन? बोले प्रहलाद जी असुरों के हाथ जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान नाम की महिमा, भगवान का नाम का महिमा कैसा है? बोले जब हिरण्याक्ष का वध हो गया और हिरण्यकशिपु को लगा कि अब तो तपस्या करके विष्णु का मैं वध ही कर डालूंगा, तब जाकर हिरण्यकशिपु गया है आज कहाँ? बोले तपस्या करने। भगवान का नाम नहीं लेना, लेकिन भगवान के विरोध में अगर सोच रहा है, गया तपस्या करने और वहां जैसे ही बैठा और कहने लगा ओम ब्रह्माय नमः, सारे देवताओं में खलबली मच गया महाराज। अरे अगर ये राक्षस कहीं तपस्या कर लिया और ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दे दिया तो हम देवताओं का क्या होगा? अरे भाई देवता बनने के लिए भी बड़ा तप है, बड़ा बल है, बड़ा त्याग है। सारे देवता अपने गुरु के पास गए। देवताओं का गुरु कौन? बोले बृहस्पति भगवान। कहा अब आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब जब जीवन में संकट आता है ना तो गुरु के पास जाना। कहीं नहीं जाओ लेकिन गुरु के पास चले जाओ, वहां अपने संकट और मन की बात बता दो। बृहस्पति जी के पास सारे देवता मिलकर गए तो महाराज बृहस्पति जी तोता बनकर हिरण्यकशिपु के पास पहुंच गया था। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। अब जैसे कहता ओम ब्रह्माय नमः तो तोता जो बने थे वो कहते श्रीमन नारायण नारायण। फिर कहता ओम ब्रह्माय नमः तो तोता फिर कहता श्रीमन नारायण नारायण। अरे भाई ये कौन बीच बीच में बाधा डाल रहा है? अच्छे मार्ग में आप चलेंगे तो रोकने के लिए 1000 लोग आएगा। अरे जितना देर आप कथा सुन रहे हो उतना देर नींद ले लेते, बोलने वाला 1000 होगा। हिरण्यकशिपु ने जैसे आंख खोला तो देखा एक तोता का बच्चा बैठा हुआ, तो पत्थर उठाया मारा तो पंछी कभी इधर उड़ जाए कभी उधर उड़ जाए। हिरण्यकशिपु थका हार के घर पहुंचा, उनकी पत्नी कयाधु मिली और जब कयाधु मिली तो कहा महाराज आप आ गए, तपस्या पूरी हो गई क्या? तो हिरण्यकशिपु ने कहा अरे भाग्यवान मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई। जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए बैठा और ओम ब्रह्माय नमः कहता तो कोई तोता का बच्चा वहां पर नारायण नारायण कहता, मेरा ध्यान भंग हो गया। पत्नी को लगा महाराज ये कभी दुश्मन का नाम नहीं लेते थे, आज बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं भगवान का नाम। महाराज चाहे आप जैसे भी लो, सोते उठते बैठते जहाँ रहो जैसे रहो जिस हाल में हो, और भगवान का नाम अगर आप लेते रहोगे तो पता चलता है कि अगर जीवन में औषधि बड़ा तीखा हो या बड़ा मीठा हो या औषधि की आकार जो है वो बिल्कुल छोटी हो, होम्योपैथी की जैसी, या फिर बिल्कुल चूर्ण बन गया हो, फिर भी आपके शरीर में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं लाभ ही करेगा। बंदे को लगा
कयाधु गर्भवती हुई तो इंद्र को लगा इसमें के गर्भ में तो मेरे दुश्मन का बीज है, चलो इसको हरण करके ले जाता हूँ। रास्ते में नारद जी मिले। नारद ने कहा इंद्र तू क्या कर रहा है? बोले इसके गर्भ में तो राक्षसों का बीज पल रहा है। बोले नहीं, इसके गर्भ में राक्षसों का बीज नहीं, इसके गर्भ में भक्त राज पल रहे हैं महाराज। कयाधु नारद जी के आश्रम में जाकर रहने लगी, भजन करने लगी। 9 महीने के बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बोले जिनके मुख से कभी श्री हरि नारायण के नाम के अलावा कुछ बोला ही नहीं जाता। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस आया। पता चला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अरे मेरा बेटा का कोई दर्शन करा दो। कयाधु को लगा मेरा पति तो बड़ा गुस्से में पड़ा, कहीं ये जाकर उनके सामने हरि श्री हरि विष्णु बोलते रहेगा तो नारायण नारायण कहीं बोल दिया तो कहीं इसका कुछ अहित न कर दे। फिर भी श्रृंगार विंगार करवाया है और प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेज दिया। बेटा को देखकर प्रेम उमड़ गोद में बैठाया है, लेकिन जैसे ही पूछा कि बेटा बताओ ये दुनिया को चलाने वाला कौन है, तो प्रहलाद जी के मुख से निकल गया इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं, श्री हरि नारायण है। अरे तुझे ये शिक्षा किसने दिया? कहा पिताजी मैं सही कह रहा हूँ, पूरा दुनिया का अगर कोई मालिक है तो वो नारायण है। हिरण्यकश्यप को लगा मेरे दुश्मन का नाम को ये लेता है, इसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। विद्यालय भेज दिया पढ़ने के लिए, और जब विद्यालय भेजा वहां से पढ़ लिख कर वापस आया। पिताजी ने फिर पूछा बेटा बताओ दुनिया में सबसे अच्छा चीज क्या है? एक बार दोनों के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। कहा पिताजी पूरी दुनिया में अगर एक अच्छी बात है तो वो ये है कि आप भक्ति कर लीजिए, आप भगवान का भजन कर लीजिए। आपके पास समय नहीं है, थोड़ा सा ही कर लीजिए महाराज, कोई बात नहीं, चलते फिरते जैसे भी हो भगवान का नाम लेते रहना। अरे भैया पता चलेगा हम अगर इस गांव में रहते हैं काला पत्थर में और यहाँ से बड़ा त्याग हो गया, हिमालय चले गए, वहाँ छोटा सा कुटिया बनाया और अगर कोई अलग व्यक्ति आया और कहा महाराज आपकी कुटिया में रुक ले, बड़ा महल छोड़ कर गया, हिमालय में छोटी कुटिया बनाई, और अगर वहाँ व्यक्ति कोई पहुंच जाए और बोले महाराज आपकी कुटिया में रुक जाए तो वहाँ आप बोलेंगे अरे भागो यहाँ से, ये मेरा कुटिया है। बड़ा वाला मेरा छोड़कर छोटा मेरा में अटक गई। क्यों? क्योंकि मन से त्याग नहीं गया, मन से मोह माया नहीं गया। मन से जिस दिन चला जाएगा उस दिन काला पत्थर में रहकर भी आप यही अयोध्या और वृंदावन चित्रकूट का निर्माण करेंगे। भजन करने के लिए आप हिमालय मत जाओ, वहाँ कष्ट होगा तो शायद भजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता हो और जाते जाते पत्थर से पैर में चोट लग जाए तो क्या लगता है मन में, अरे भाई मंदिर जा रहा था, लेकिन देखो बहुत लोग कहते हैं धर्म करने से धक्का मिलता है, लेकिन नहीं महाराज, धर्म करने से धक्का नहीं मिलता। धर्म को अगर हम धारण करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आप भगवान का भजन करके देखिए और मन में कुछ मनोकामना लेकर देखिए, वो जल्दी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को किया। किसी ने कहा भाई भगवान के नाम का लाभ चाहिए, बोले सबको लाभ चाहिए, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा? बोले लाभ का उल्टा कीजिए, लाभ यानी आप दूसरों को भला करना प्रारंभ कर दीजिए, लाभ खत्म हो जाएगा। बोले भगवान का दया चाहिए, बोले दया सबको चाहिए, लेकिन दया किसको मिलेगा? दया का उल्टा कर दीजिए, द या यानी या द। आप भगवान को याद करना प्रारंभ कीजिए, भगवान की दया स्वतः मिलने लग जाएगी। तो कहा भाई भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन जो भगवान की माया है वो नर्तकी की जैसे नचाती है। बोले नर्तकी का उल्टा कर दीजिए, क्या होगा? नर्तकी यानी कीर्तन। आप भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान की माया आपके पीछे नाचने लगेगी महाराज। इसलिए जीवन में प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जीवन में भक्ति करो, और भक्ति कैसा? बोले
शुद्धि होती है। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण कीजिए, श्रवणम यानी सुनिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। तो समझ लीजिए केवल संग करने मात्र से, क्योंकि चंदन का वृक्ष जहाँ रहता है ना, उसके बगल में नीम की वृक्ष भी क्यों ना हो, वो भी चंदन के जैसा बनने लग जाता है। नीम के वृक्ष में भी शीतलता मिलने लगती है, सुगंध आने लगता है। उसी प्रकार केवल संत के संग रहने मात्र से जीवन में परिवर्तन आने लगता है। और दूसरी